शोलापुर के सभी जिम्मेदार लोगों का डेलीगेशन लेकर खासकर सभी महिलाएं आज पालक मंत्री साहब से मुलाकात के लिए आई और साहब को हमने निवेदन दिया कि ये जो एनपीआर को मान्यता दी गई है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, इससे आवाम में थोड़ी सी नाराज़गी पैदा हुई है। इसलिए कि एनपीआर जैसे कि बताया गया है ये एनआरसी बेस्ड है, यानी एनआरसी 2 है, क्योंकि हुकूमत पर दबाव पैदा किया गया केंद्र सरकार पर कि एनआरसी को न लागू किया जाए, तो हुकूमत ने एनआरसी के ताल्लुक से कदम पीछे हटाया, लेकिन एनपीआर की शक्ल में दोबारा ये एनआरसी 2 लेकर आए हैं। ये इसलिए है कि एनपीआर में अगर आप देखें तो जो सवालात उसमें रखे गए हैं माँ बाप की जन्म तारीख से लेकर जन्म स्थान तक, इसके अलावा जो आईडी प्रूफ्स के बारे में मालूमात मांगी जा रही है, ये सारा ये एनआरसी बेस्ड है। तो हमने पालक मंत्री साहब से, माननीय पालक मंत्री साहब से यही गुजारिश की, यही निवेदन दिया कि आप हमारी बात मुख्यमंत्री साहब तक पहुंचाइए कि ये जो एनपीआर है 2020 का केंद्र सरकार ने जो लाया है, ये एनपीआर का विरोध किया जाए। विधानसभा का जो आगे सेशन होने वाला है उसमें रेजोल्यूशन पास किया जाए कि ये एनपीआर महाराष्ट्र में लागू नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर एनपीआर आप लाना ही चाहते हैं तो एनपीआर जनगणना है, हम जनगणना का विरोध नहीं करते, जनगणना ज़रूरी है देश के लिए, लेकिन 2010 में जो जनगणना जो एनपीआर लाया गया, हमारी गुजारिश है कि एनपीआर अगर लाया ही जाता है तो फिर 2010 के बेस पर लाया जाए। ये जो एनआरसी के बेस यानी सिटीजनशिप के अंदर इसको लाकर हुकूमत हिंद जो लेकर आ रही है केंद्रीय सरकार, ये हमारा इसको विरोध है, हमारा जनगणना को विरोध नहीं है। देश की तरक्की के लिए, देश आगे बढ़े, हमारा बिल्कुल हमारा सहयोग है इसके अंदर, हमारा सहकार ये है। लेकिन चूंकि एनपीआर एक भ्रम पैदा कर रहा है, 2020 वाला एनपीआर एनआरसी बेस्ड है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। एनपीआर अगर आप लाना ही चाहते हैं तो 2010 के बेस पर आप लाइए। ऐसी हमने पालक मंत्री साहब से जो है, माननीय पालक मंत्री साहब से गुजारिश की कि आप मुख्यमंत्री साहब तक, माननीय उद्धव ठाकरे साहब जी जो हमारे जो है मुख्यमंत्री है, बहुत उन्होंने कॉपरेशन किया है, शासन का बहुत कॉपरेशन रहा है, पुलिस डिपार्टमेंट का बहुत कॉपरेशन रहा है, तो हमें अपेक्षा ज़्यादा है महाराष्ट्र सरकार से कि वो हमारे इस तकलीफ को समझेगी। हम आहत हुए हैं, हमें तकलीफ हुई, इसका पूरा एहसास करेगी। इसी तरह मैं एक पैगाम पूरे महाराष्ट्र के जनता तक भी पहुंचाना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आप अपने अपने लोक प्रतिनिधि, अपने अपने आमदार के पास जाएं, जो हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं, कैबिनेट मंत्रियों के पास जाएं, उन्हें विनती करें, उन्हें गुजारिश करें, उन्हें समझाएं कि ये जो एनपीआर है इससे हम लोगों को बहुत तकलीफ हुई है, क्योंकि ये एनआरसी की शक्ल में ही लाया जा रहा है। तो आप सभी भाई मिलकर, सभी हिंदू मुस्लिम भाई मिलकर हुकूमत के जो प्रतिनिधि हैं उनके पास जाइए और उन्हें मनवाइए, हर तरह से मोहब्बत से समझाकर, जो भी तरीका है उससे समझाइए कि ये दबाव पैदा करें कि महाराष्ट्र सरकार एनपीआर को रद्द करेगी और एनपीआर न लाए। ऐसी आप अपने अपने प्रतिनिधि से, जो हुकूमत का हिस्सा है, उनके पास आप बात रखें। यही मेरी सभी भाइयों से, महाराष्ट्र के सभी भाइयों से विनती है, गुजारिश है। और जो महिलाएं आज रास्ते पर निकली हैं, आंदोलन कर रही हैं, हुकूमत को समझना चाहिए कि ये जो महिलाएं बाहर आई हैं, इनके बाहर आने का मकसद क्या है। ये तकलीफ महसूस कर रही हैं, खौफ महसूस कर रही हैं कि भाई हुकूमत की पॉलिसियों से हर एक नाराज़ है। तो ये भ्रम पैदा करने वाली पॉलिसी है, ये भ्रम पैदा करने वाला काम किया जा रहा है। तो हुकूमत महाराष्ट्र से गुजारिश है कि वो एनपीआर को न लेकर आए, अगर लाना ही है तो फिर 2010 के बेस पर लाए। ऐसी में सभी मेरे भाइयों से और माननीय उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री जी से भी हम हाथ जोड़कर ये विनती करते हैं। हम यहाँ पर जो है एनपीआर के मुखालिफत में आए हैं। हम चाहते हैं कि ये एनपीआर ना हो, बल्कि जो एक्स्ट्रा चीज़ें इसके अंदर ऐड की गई हैं हम वो नहीं चाहते हैं। अभी तक जो एनपीआर किया जाता था, जो जनगणना की जाती थी, हम उसके मुखालिफ में नहीं हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरह से पहले ये हुई गई है उसी तरह से ये कार्रवाई भी की जाए, लेकिन जो इस साल जो की जाएगी वो जो है एनआरसी बेस्ड एनपीआर की जाएगी, जो कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो हम चाहते हैं कि ये ना हो, जिससे कि अवाम में जो है खौफ पैदा ना हो।